तुमने 7th में भी न्यू बुक्स पढ़ी, 8th में भी नई किताब आ जाएंगी। एनसीईआरटी का पैटर्न सेम रहेगा, उधर घबराने की कोई बात नहीं। सब्जेक्ट सेम रहेंगे तेरे, तो जब वही साइंस मैथ एसएसटी लैंग्वेज पढ़ना है, थोड़ा सा एक ट्विस्ट के साथ पढ़ना है। फ्रैक्शन, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, उन्हीं पे बात होगी। तो 7th के टॉपिक को तो थोड़ा सा रिवाइज कर ले। 9th में एकदम सब चीजें चेंज हो जाती है। 9th में एसएसटी की 4 किताबें आ जाएंगी। अब तुम ऐसा नहीं लगे कि भैया 8 तक तो बिल्कुल ही कुछ नहीं किया, अब 9th कैसे करेंगे। क्लास 7 से क्लास 8 में जा रहे हो, थोड़ा डर लग रहा है कि अब शायद सिलेबस बढ़ने वाला है ना, अब ज्यादा सब्जेक्ट होंगे, सब्जेक्ट शायद ज्यादा डीप रहेंगे, क्या चीजें चेंज हो जाएंगी, क्या क्या हमें करना पड़ेगा, और क्या ये वो स्टेज है जो हमारे फ्यूचर को बहुत ज्यादा डिसाइड करने वाली है ना। क्लास 8 में जाने से पहले थोड़ा सी घबराहट हो रही होगी, क्योंकि 6, 7 एक अलग स्टेज थी, 9, 10 एक अलग स्टेज है, लेकिन क्लास 8 का जो बवंडर है बेटा वो बिल्कुल ही अलग है। तो यार क्यों टेंशन ले रहा है, क्यों टेंशन ले रही हो, हम है ना, हमने तुम्हारा हाथ यहाँ भी पकड़ा था, हम तुम्हारा हाथ आगे भी पकड़े रखेंगे। और आज की ये वीडियो बेटा मैं उन बच्चों के लिए बना रही हूँ जो क्लास 8 में जाने वाले हैं, और उसमें जाने से पहले आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है, क्या क्या चीजें आपके जीवन में बदल जाएंगी, क्या क्या चीजें आपके जीवन में सेम रह जाएंगी, और इस वक्त आपको क्या करने की जरूरत है, यही इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है। तो यार सबसे पहले बात करें हम कि तुमने क्लास 6 और क्लास 7 बहुत बढ़िया कर ली है, ठीक है, तुमने बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा, तुमने मेहनत करी और तुमने इस स्टेज को सफल बना लिया है, तुम यहां पर सक्सेस हो गए हो, ठीक है। आगे तुम्हें एक ऐसे स्टेज पे जाना है बेटा जहां से तुम्हारे जीवन के मेजर डिसीजंस लिए जाएंगे, जहां तुम सोचोगे कि भैया मुझे क्या बनना है, मुझे बड़े हो गए कौन कौन सब्जेक्ट लेने हैं। ये स्टेज वो है बेटा जहां सीरियस एकेडमिक बातें होती हैं, है ना, सीरियस थिंकिंग होती है, आप एकदम बड़े हो जाते हो। लेकिन इन दोनों के बीच में बेटा, इन दोनों के बीच में एक बस है, इन दोनों के बीच में क्या है, एक बस है। वो बस बेटा तो तुझे यहां से, है ना, यहां से तुझे बिल्कुल बेसिक फाउंडेशन से एक सीरियस फाउंडेशन की तरफ लेके जाएगी, जो है बेटा क्लास 8 की बस, है ना। और इस बस में अब तुम्हें बैठना है ना, इस बस में बैठ के बिल्कुल अच्छी बढ़िया स्पीड से तुम्हें यहां पहुंचना है जहां तुम्हारे मेजर डिसीजंस लिए जाएंगे, ठीक है। तो क्लास 8 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज, है ना। चीजें कुछ चेंज होंगी, कुछ बदलेंगी, क्या क्या चीजें होंगी आजा देख लेते हैं यार, क्या चीजें बदल जाएंगी, है ना, क्या चीजों में चेंज आएंगे बेटा। तो देखो अभी तक क्लास 7th में क्या था ना कि डायरेक्ट क्वेश्चन थे, कि चैप्टर पढ़ा, क्वेश्चन आ गया, लिख दिया, है ना। स्पेशली अगर मैं एसएसटी की बात करूं तो एसएसटी में तुमने डायरेक्ट क्वेश्चन थे कि हाँ ये कब हुआ, है ना, डेफिनेशंस थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब क्या होगा बेटा, मोर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। अब क्वेश्चन की डीप अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी, है ना। अब घुमा के सवाल देगा, अब मैप ज्यादा देगा, अब डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, अब क्या करना पड़ेगा, स्टेप्स ढंग से देखनी पड़ेंगी, अब चीजों को रटना नहीं समझना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी तक जो किया है ना, अभी तक एक डायरेक्ट, एक छोटा था यार तू, है ना, छोटा था, अब बड़ा हो गया है ना। अब मोर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, मोर एप्लीकेशन बेस्ड स्टडी यहां पर हमें करनी होगी। और क्यों जरूरी है बेटा, क्योंकि 9th में ना, 9th में तुम डब्बा गोल नहीं रहो, 9th में एकदम सब चीजें चेंज हो जाती है। 9th में एसएसटी की 4 किताबें आ जाएंगी। अब तुम ऐसा नहीं लगे कि भैया 8 तक तो बिल्कुल ही कुछ नहीं किया, अब 9th कैसे करेंगे। इसलिए जरूरी है कि 8th में ही तू अपने माइंड को क्या कर लेगा, तैयार कर लेगा बेटा आने वाली क्लासेस के लिए। अब एक चीज जो होगी, जो बदलेगी, वो होगा पीयर इन्फ्लुएंस, है ना। अब होगा कि यार दोस्त कह रहा था मैं तो वो एग्जाम करूंगा, ये कह रही थी मैं वो करूंगी। अब तुम सुनोगे दोस्तों की, अब तुम्हारी इमोशनल, तुम मेच्योर हो रहे हो, है ना, बड़े हो रहे हो, इमोशनल ग्रोथ हो रही है, तुम्हारे हार्मोनल चेंज हो रहे हैं, है ना। अब तुम पता है दूसरों की बातें सुन के इन्फ्लुएंस होगे, वो बोल रहा है यार ये पढ़ाई बढ़िया है, ये ऐसे करना चाहिए, वो वैसे, तुम्हें डर लगेगा यार मैं नहीं सोच पा रहा हूं, मैं नहीं सोच पा रही हूं, ठीक है। पीयर इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, इमोशनल ग्रोथ बढ़ेगी, तू बड़ा हो रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। आगे देख, प्रेजेंटेशन स्किल्स जो है बेटा डेवलप करनी पड़ेंगी। तुम्हें पता है 10th बोर्ड होती है, तुम्हें अभी से ही इस चीज को ध्यान में रखना है कि मेरा आंसर शीट जो है वो देखने वाले को बिल्कुल एकदम ऐसा लगे कि हाँ यार पढ़ा लिखा बच्चा आया है, हाँ ये बच्चा कुछ पढ़ के आया
है ना। स्टेप मार्किंग होती है मैथमेटिक्स में। एसएसटी में तुम अगर डायग्राम बनाते हो, बॉक्सेस बनाते हो, कीवर्ड लिखते हो तो ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। 7 तक कीवर्ड क्या होता है मैम नहीं पता था, 8th में पता होगा और एग्जाम में प्रेजेंटेशन स्किल्स डेवलप करनी पढ़ेगी। ठीक है, जो बस में तू बैठा है उस बस में ही ये सारी चीजें अभी डेवलप करनी रहेंगी। ठीक है, डर तो नहीं लग रहा है ना, डरना मत यार, आगे बहुत चीजें बताऊंगी जो फेमिलियर भी है। ठीक है, हर टॉपिक एक ग्रेट डेप्थ में पढ़ाया जाएगा, है ना। सोशल साइंस हो, साइंस हो, डेप्थ में पढ़ोगे, है ना। कोई चीज तुमने सेल पढ़ा था अगर साइंस में, डेप्थ में और डेप्थ में कैसे हुआ, क्या हुआ, एक एक चीज, एक एक पॉइंट डेप्थ में पढ़ते जाओगे, हर चीज की डीपर अंडरस्टैंडिंग होगी। और यही तो जरूरी है यार, यही तो तुझे बताएगा तुझे आगे सब्जेक्ट क्या लेना है। तुझे साइंस में इंटरेस्ट आ रहा है, तुझे मैथ में आ रहा है, तुझे एसएसटी में आ रहा है, तुझे लैंग्वेज में आ रहा है। ठीक है, दिस विल मेक योर फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग एंड दिस स्टेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ना। लोग नेग्लेक्ट करते हैं कि 9th में देखेंगे, नहीं 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 नहीं, 8th में ही देखना है। इस बस में बैठ गए हो तो अभी ही देखना है। और थोड़ा डर लग रहा होगा कि मैम क्या क्या बता दिया, क्या क्या बदलाव होंगे। कुछ चीजें बेटा सेम भी रहेंगी यार, है ना, कुछ चीजें सेम रहेंगी, सब्जेक्ट सेम रहेंगे तेरे, तुझे वही साइंस मैथ एसएसटी लैंग्वेज पढ़ना है, बस थोड़ा सा एक ट्विस्ट के साथ पढ़ना है। सब्जेक्ट सेम रहेंगे, फेमिलियर रहेंगे, सेम स्कूल रूटीन रहेगा यार, वही तो 8-9 बजे उठा के बैग लेके जाएगा, वही पढ़ाई करेगा और वापस आ जाएगा। स्कूल रूटीन में कोई बदलाव नहीं होंगे। तेरा एग्जाम सेम होगा, है ना, तेरे पीरियोडिक टेस्ट होंगे, यूनिट टेस्ट होंगे, टर्म 1 टर्म 2 सेम रहेगा, कुछ बदलाव नहीं आएगा। तेरी एनसीईआरटी सेम रहेगी। तूने 7th में जो एनसीईआरटी जो पैटर्न तूने पढ़ा था, देखो अब तो न्यू बुक्स आ गई है ना, न्यू बुक्स आ गई, तो अब तुमने 7th में भी न्यू बुक्स पढ़ी, 8th में भी नई किताब आ जाएंगी। ठीक है, तो एनसीईआरटी का पैटर्न सेम रहेगा, उधर घबराने की कोई बात नहीं है। तेरी किताब का पैटर्न सेम है, एग्जाम सेम है, रूटीन सेम है, बदलाव किस में होंगे, इन पॉइंटर्स में होंगे। ठीक है, इन पॉइंटर्स में चेंजेस होंगे। ठीक है, अब तुझे लग रहा होगा मैम सब ठीक है, समझ में आ रहा है ना, अब हम बड़े हो गए हैं, फीलिंग भी आ रही है, और ये फीलिंग आपने 10x कर दी है। अब ये बता दो करे क्या, करना क्या है, इस स्टेज पे क्या करना है। देख, अगर तेरी एग्जाम्स हो गई हैं तो थोड़ा ठीक है, तो थोड़ा चिल कर ले, मस्ती कर ले, अभी एक आध दो हफ्ते का ब्रेक बनता है ना। एग्जाम्स चल रही हैं तो एग्जाम्स की तैयारी कर, उसके बाद स्टार्ट कर। करना क्या है बेटा इस समय, करना ये है कि पहली बात, फर्स्ट थिंग, कि भैया खुद पे भरोसा रखना है। ठीक है, खुद पे भरोसा रख, है ना, कर लेगा भाई तू, यहां तक भी आया है, आगे भी तेरी नैया हम है ना। ये तेको पहली स्टेज क्या दिखाई थी, हो जाएगा। ठीक है, विश्वास रख, भरोसा रख। ठीक है, दूसरा क्या है बेटा, समर्स आएंगे, वेकेशन आएगी, इस समय क्या करना है, इस समय रिवाइज करना है बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट क्यों मैम, क्या जरूरत है इसकी, भैया तुझे मैंने कहा कि सब्जेक्ट सेम रहेंगे, है ना। मैथ में फ्रैक्शन, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, उन्हीं पे बात होगी। तो 7th के टॉपिक को तो थोड़ा सा रिवाइज कर ले, 8th में देखो बिल्कुल क्लैरिटी रहेगी। हाँ यार मुझे आ रहा था, है ना। एसएसटी में आज भी हिस्ट्री में चीजों की बातें होंगी, हिस्टोरियंस की, आर्कियोलॉजी की, रिवाइज कर ले यार, गुप्ता मौर्यन रिवाइज कर ले, आगे कहानी समझ में आएगी, कहानी तो है जुड़ती जाएगी। तो इस समय करना क्या है बेटा, और बहुत दोस्तों से इन्फ्लुएंस नहीं होना है ना। अरे अभी तो देख लेंगे, अभी तो कर लेंगे, ऐसे दोस्तों से बहुत दूर रहना। गुड फ्रेंड सर्कल बना, है ना, ये भी लिख ले पॉइंट। गुड पीपल अराउंड यू, ये बहुत जरूरी है यार। गुड पीपल अराउंड यू, अच्छे लोगों से सराउंडेड रहे भाई, है ना। अच्छे से पढ़ाई कर, है ना, ध्यान रख, है ना, कुछ मजाक नहीं है, दिस इज नॉट फन, है ना, बिल्कुल हवाबाजी नहीं है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये अर्जेंट है। और इस बस में तू बैठ गया है तो तुझे ये सारी बातें जो हैं अपने दिमाग में फिट रखनी है ना। और बाकी हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं, क्लास 7th में भी थे, क्लास 8th में भी रहेंगे, तुम्हारा हाथ ना तब छोड़ा था ना अब छोड़ेंगे। टीचर्स तुमको सब सिखाएंगे, है ना, गुरु को गुरु मानो, टीचर्स की बात सुनो, हमने हमेशा तुम्हारे लिए, तुम्हारे अच्छे के लिए काम किया है। जिस भी टीचर को तुम फॉलो करते हो उनकी बातें सुनो और अपने पे भरोसा रखो, है ना। क्लास 8 का सफर भी ऐसे ही कट जाएगा। थैंक यू, बाय बाय।